नमस्कार दोस्तों, दी CW जंक्शन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक अभी जो एटम के बारे में चल रहा था, व्हाट इज़ एटम, अपन लोगों ने पढ़ा। और एटम और क्या होता है एटम। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु हिंदी वर्ड से पता चल रहा है, परम आणु मतलब अणु से भी क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु क्या होता है, अणु से भी छोटा होता है। तो मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। आज हम परमाणु और अणु मतलब एटम और मॉलिक्यूल में अंतर देखेंगे और इसको बहुत ही डीप में इसको देखेंगे कि इसका डिफरेंस कैसे अपन लोग करेंगे, कि क्या डिफरेंस होता है इसमें एटम और मॉलिक्यूल में। और आप अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसकी परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। तो परमाणु शब्द जो है हिंदी में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उनके नाम जैसे होते हैं वैसे उनके काम होते हैं। अगर मैं परमाणु बोल रहा हूँ तो परम धन अणु मतलब क्या है, अणु से भी क्या होता है, छोटा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। और आपका अणु क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को ले चलेंगे कि एटम क्या होता है। तो मैंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एटम भी बोल सकते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एटम बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में हैं, उनकी भी बात करेंगे। अगर मैं एटम और मॉलिक्यूल में हमने देखा था, मॉलिक्यूल दो टाइप का था कि एक तो मॉलिक्यूल था कि आपका एलिमेंट था, दूसरा मॉलिक्यूल क्या था आपका, मॉलिक्यूल के दो भाग कंपाउंड भी थे। तो उसमें मॉलिक्यूल में आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए ऑक्सीजन है और उसी जैसा कोई और दूसरा जुड़ जाए तो ये मॉलिक्यूल में कंसीडर होगा, ठीक है। और कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना ले तो कंपाउंड होगा। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल के दो अपने हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सभी जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, सभी मॉलिक्यूल जो है ये कंपाउंड जितने वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बात करेंगे। मॉलिक्यूल मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो मॉलिक्यूल कंसीडर होगा। जो बॉन्ड फॉर्म नहीं किया रहता है उसको हम एटम में कंसीडर करेंगे। इसकी बात करते हैं, देखते हैं एटम क्या होता है। कि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये मेरा आयरन है, लोहा है, तो मैंने इसके पहले भी एटम का डिफिनीसन यही दिया था कि अगर आप इसको इतना ब्रेक करोगे, एटम का तो प्योर डिफिनीसन ये है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट हु कैन टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एटम। तो मान लीजिए ये लोहा है, आयरन है, अगर मैं इसको इतना ब्रेक करूं, इतना तोड़ूं, इतना काटूं कि ये क्या हो जाए कि उसके बाद कटना इसका मुश्किल हो जाए, तो वो पार्ट जो इसके बाद ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, कट नहीं कर सकते, वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी आप एलिमेंट लिए हो, एलिमेंट मतलब आयरन है, आयरन ही है, इसमें और कोई चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं, बैचलर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैं इसको बैचलर कंसिडर करता हूँ। तो इस तरह से कि एटम क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ और सबस्टेंस होता है, किसी भी सबस्टेंस का आप स्मॉल पार्टिकल। मान लीजिए आयरन है, सिंपल अगर मैं बात करूं कि ठीक है पानी लेता हूं, तो पानी क्या है, H2O होगा ना। तो H2O में आप जो है हाइड्रोजन आइटम भी है और ऑक्सीजन आइटम भी है। तो ये इन दोनों से मिल के जो बनता है वो सबस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये किसी भी सबस्टेंस का, मान लीजिए ऐसा नहीं है एक अलग अलग लोग, एक जैसे भी लोग हो सकते हैं। ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, तो ये भी एक तरह का सबस्टेंस है, ठीक है। तो ये किसी भी सबस्टेंस का अगर कोई चीज़ फॉर्म हुआ है एलिमेंट से, ठीक है, तो वो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। मान लीजिए कि वाटर है, वाटर की जो बूंद है उसको इतना ब्रेक करूँ, इसका वो ड्रॉप, वो बूंद जो उसके बाद ब्रेक नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, वही मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। और वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि एटम जो होता है पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होता है, वो 18 कॉलम को छोड़ के, जो इनर्ट होता है उसको छोड़ के और सारे लोग अधूरे होते हैं। अधूरे मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, अष्टक कंप्लीट नहीं रहता है। और जिस भी चीज़ का अगर अष्टक कंप्लीट नहीं है
तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो एटम जो है कब फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, केवल किसको छोड़ के, नोबल गैस। नोबल गैस मतलब 18 कॉलम को छोड़ के। मैंने इसको याद करने का जो तरीका बताया था, हीना, नीना और करीना जी रहने दो, ये 18 कॉलम के एलिमेंट्स हैं और इनको छोड़ के जितने भी एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। फ्री स्टेट मतलब अगर मैं सोडियम लिखना चाहूँ तो सोडियम को ऐसे नहीं, ये सोडियम नहीं रह सकता। सोडियम को फ्री स्टेट में रहने के लिए या तो किसी के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, NaCl फॉर्म, या और कुछ भी फॉर्म कर सकता है, या तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाए, आयंस आ जाए। फ्री स्टेट में रहने की 2 कंडीशन है, या तो आप चार्ज बना लो अपने ऊपर, या तो किसी साथ बॉन्ड कर लो। अदरवाइज कोई भी एटम जो है फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, हाँ, नोबल गैस को छोड़ के। लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कब बनता है? मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक एलिमेंट को, हो सकता है एलिमेंट एक जैसे भी हो सकता है अलग अलग भी हो, उनके साथ बॉन्ड करके बनता है ना। और बॉन्ड बनती क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है तो उसमें स्टेबिलिटी आ गई है तो वो फ्री स्टेट में रह सकता है। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, बिकॉज ऑफ, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन अकेले फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। इसको फ्री स्टेट में रहने के लिए या तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, या तो ऑक्सीजन अपने जैसे ही किसी और से रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस बना ले, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे किसी को रिएक्शन करके पानी बना ले, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इन कंडीशन में फ्री स्टेट में रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता। तो इन कंडीशन में जैसे ही होगा, इसको छोड़ के तो आयंस फॉर्म है, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। और अगर एटम का मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एटम क्या होगा, अगर मैं उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखूंगा, हो सकता है वो स्फेरिकल दिखे या फिर क्या दिखे, जो है एग्स का शेप दिखे, अंडे जैसा शेप दिखे, इस तरह से वो हो सकता है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल का शेप, आप शेप की अलग अलग बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे इसकी। मॉलिक्यूल क्या होता है, वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ट्राइगोनल भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी होता है, इसके शेप अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एटम की बात करूं तो ये 2 शेप में ही होता है, या तो स्फेरिकल या तो एक शेप की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करता हूँ तो ये क्या है, कंपाउंड है। और कंपाउंड किस में कंसीडर होता है, मॉलिक्यूल में। तो एक तरह का ये मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सिंपल से स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन कितने लोग से बॉन्ड कर सकता है, 4 लोग से, तो डबल बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही है, ऑक्सीजन 2 लोग से बॉन्ड करता है। एक कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, लीनियर बनता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। और इनके बीच का अगर मैं एंगल देखूँ तो 180 डिग्री बनता है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि जो है चीज़ें अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग कंपाउंड का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उनका स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है, ट्राइगोनल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। तो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर शेप बनता है, ठीक है। बट लेकिन एटम का शेप क्या है, स्फेरिकल या फिर। और अगर ये चीज़ देखिए, एटम को मैंने बोला कि नोबल गैस को छोड़ के, नोबल गैस जो है 18 कॉलम के लोग, वो स्टेबल हो जाते हैं। इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम हैं, वो स्टेबल नहीं हैं। इस वजह से वो स्टेबल होने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्टेबल होने की कोशिश में लगे रहने की वजह से वो उनका रिएक्शन जो है थोड़ा हाईली रिएक्टिव हो जाता है वो, ठीक है। वो अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में किसी के साथ जल्दी बॉन्ड करने लगते हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। चूँकि मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है तो स्टेबल तो हो ही चुका है, फिर भी वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन इतना मतलब रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो उसका जो मकसद था कुछ ना कुछ पूरा हो गया है। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। जो अणु होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और परमाणु क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। चूँकि अणु को मैंने बोला, अणु क्या होता है, जो है एटम क्या होता है, एटम परमाणु क्या होता है, वो जो है सिंगल बैचलर होता है ना। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, तो ये बैचलर है, अकेले है। मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं किया है, और इसीलिए तो ये क्या है, परमाणु है। तो ये क्या, इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। बट मॉलिक्यूल में क्या होता है, अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करता हूँ, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन गैस की बात करता हूँ, Na नहीं, NaCl की बात करता हूँ, तो इसके बीच जब ये बना होगा, ये मॉलिक्यूल है, जब ये बना होगा तो कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड बना होगा। अलग अलग टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
तो इस तरह के बॉन्ड जो होंगे वो फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल के बीच हम डिफरेंस देखें, जो जिसको हम हिंदी में क्या परमाणु और अणु बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो है परमाणु जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और चूँकि और अणु क्या होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सबस्टेंस का। ये चीज़ें फॉर्म हो चुकी होती हैं उसका। मान लो कि इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि आप आयरन ले लो, लोहे का टुकड़ा ले लो, उसको इतना काटो कि लास्ट वाला जो लोहा आ रहा है जो कट नहीं रहा है वही आपका क्या है, एटम है। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा एग्जांपल है H2O ले लो, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म किया है 2 और मोर एलिमेंट से इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेशियो। तो वो अब ये चूँकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो H2O बेस्ट एग्जांपल होगा। उसको इतना ब्रेक करो, उसके ड्रॉप को इतना बनाओ, इतना ड्रॉप बाद में ड्रॉप बने ही ना, तो वो लास्ट ड्रॉप जो बचेगा उसके बाद ड्रॉप नहीं फॉर्म हो रहा है वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसी को बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इनके बीच डिफरेंस था। बाकी आज के लिए इसको एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े करिए। धन्यवाद।